चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर आपने ईरान पर अटैक किया तो आपके रेयर अर्थ की सप्लाई हम तुरंत स्टॉप कर देंगे। बड़ी धमकी है साहब, बहुत बड़ी धमकी है। ये धमकी देने के लिए भी आपका दिल और जिगर होना चाहिए और इस मामले में तो चाइना की तारीफ करनी पड़ेगी। कम से कम वो अमेरिका के खिलाफ तो खड़ा है और अगर वो ईरान पर अटैक करता है तो ईरान को जो सप्लाईज देनी है वो चाइना बिल्कुल देता रहेगा, रेयर अर्थ भी रोक देगा और तेल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट पे मिल रहा है चाइना को रशिया से भी और ईरान से भी। इसके अलावा भारत ने अपना चबाहार पोर्ट जो है परमानेंटली लूज कर दिया है और अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका भी स्टेटमेंट आया कि वी आर एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड बाय द इंडिया स्टैंड फॉर साइडिंग विद इजराइल एंड अमेरिका टोटली एंड इट वाज द टाइम एक्चुअली ईरान नीडेड इंडिया सपोर्ट बट इंडिया इज नोवेयर टू बी सीन एक्चुअली। तो इंडिया ने सिर्फ ईरान को ही अबेंडन नहीं किया है, पैलेस्टाइन को भी अबेंडन कर दिया है और साथ में रशिया को भी अबेंडन कर दिया है और ये कहना कि हम अपने रणनीतिक हितों को साधेंगे, लेकिन प्रिंसिपल नाम की भी कोई चीज होती है। जब प्रिंसिपल ही नहीं तो आप क्या साधेंगे अल्टीमेटली। बड़ी धमकी दी है चीन के अंदर ही साहब वो दिल और जिगर है जो धमकी दे सकता है। बोलते हैं आपको जो करना है कर लो, अगर आपने हमला कर दिया तो आपको रेयर मेटल नहीं मिलेंगे और आपका जो मिलिट्री जो है पूरा का पूरा 48 घंटे में ठप हो जाएगा। ये भी बोल दिया है 48 आवर्स में आपका मिलिट्री इंडस्ट्री पूरी ठप हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका रेयर मेटल का एक्सपोर्ट इमीडिएटली रोक दिया जाएगा। अमेरिका चाइना से रेयर मेटल खरीदता है और दुनिया में चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर मेटल है और धमकी ऐसे टाइम दी है कि जब तेहरान और वाशिंगटन के बीच में ओमान की मीडिएशन में बैठक होनी है और 31 मार्च को जिनपिंग जो है वो आप इससे ट्रंप से मिल भी रहे हैं क्योंकि ट्रंप जो है चाइना जा रहे हैं। लेकिन अगर ये अटैक होता है तो ये विजिट भी नहीं होगा और रेयर अर्थ मेटल जो है वो भी सारे के सारे जो है स्टॉप कर दिए जाएंगे। इनका उपयोग आपका रडार सिस्टम में और हथियारों में और मिसाइल्स में होता है और अल्टीमेटली फाइटर जेट्स में भी रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के सबसे खतरनाक F-35 और F-22 में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के कुल खर्च का 5% रेयर अर्थ मेटल के उत्पादन में किया जाता है और बाकी जो है अलग अलग चीजों में। ईरान को हथियार बेचने की तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। ईरान चाइना से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदना चाहता है जिसको लेकर सहमति बन गई है। इस डील के तहत ईरान को चाइना से CM-302 मिसाइलों का जखीरा मिलेगा। ये सुपरसोनिक मिसाइलें 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं और इससे मिडिल ईस्ट के अमेरिकन बेसिस आसानी से तबाह हो सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मानना है कि चाइना जो मिसाइल ईरान को दे रहा है वो काफी खतरनाक है और सिपरी के मुताबिक चाइना CM-302 को दुनिया की बेस्ट एंटी शिप मिसाइल के रूप में पेश करता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को या नेवल फ्रिगेट को डुबोने के अंदर काफी है। ईरान सबसे ज्यादा तेल और ऊर्जा जो है चीन को बेचता है। लॉजिस्टिक मैरीटाइम प्रोफेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पर डे कम से कम नहीं तो 18 लाख बैरल तेल ईरान से खरीदता है। तो 80% जो तेल है वो चाइना को जाता है। वेनेजुएला की घटना के बाद चाइना की डिपेंडेंस ईरान की ओर ज्यादा बढ़ गई है और अगर ईरान और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ता है तो उसका सीधा असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा। चीन का सारा बिजनेस इसी रास्ते के जरिए होता है तो हॉर्मुज के चौक होने से चीन को भी नुकसान होगा, लेकिन ये जो गल्फ नेशंस है उनका भी काफी बड़ा यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। लेकिन चाइना की शाबाशी है कम से कम कि वो अमेरिका को धमकी तो दे सकता है, उसमें इतनी हिम्मत है कि तू करेगा मैं तेरा रेयर अर्थ को स्टॉप कर दूंगा, तब तू क्या करेगा। और दूसरी खबर यह है कि इंडिया ने इजराइल का साथ देके एक किस्म से चबहार पोर्ट को लूज कर दिया है। एक ऐसे मौके पे जब इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, इस मौके के ऊपर अपने सदाबहार दोस्त को कुर्बान कर दिया भारत ने और कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब कमाल की बात यह है कि गवादर पोर्ट चाइना के पास है जो कि पाकिस्तान का है बलूचिस्तान के अंदर, और गवादर से 140 किलोमीटर की दूरी का जो चबहार पोर्ट है ये भी चाइना के पास जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि भारत ने इस बजट में इसके लिए 1 रुपया भी नहीं रखा और ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि इंडिया तो पैसा ही नहीं लगाता उसके ऊपर, कुछ कर ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे। तो ये बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि मुसीबत के वक्त में ईरान के साथ कौन खड़ा है। मुसीबत के वक्त में भारत नहीं खड़ा है साहब, मुसीबत के वक्त में सिर्फ चाइना खड़ा है और जो मुसीबत के वक्त में आपके साथ खड़ा नजर आएगा आप उसके साथ 24 घंटे का बिजनेस करोगे। और तेल तो खरीद ही रहा है इस टाइम, जो 80% तेल जो है ईरान का चाइना खरीद रहा है, तो 18 लाख बैरल तो वो तो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। और अब ईरान चाहेगा कि चीन ईरान में आके वहां पर सड़कें बनाए, रेलवे बनाए, पोर्ट का मैनेजमेंट संभाले, चबार पोर्ट भी ले ले और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट करना है करे, तेल भी खरीदता रहे और हमको नए नए हथियार भी दे। तो इन हालातों के अंदर भारतीय कूटनीति की, इंडिया की डिप्लोमेसी की कहा जाए तो एक बहुत बड़ी हार हुई है यहां पर। इंडिया उस मौके के ऊपर जबकि इजराइल और अमेरिका हमला करने जा रहे थे, जी हां हमला करने जा रहे थे, उसी वक्त भारत इजराइल में जाके क्या कहते हैं कि नेतन्याहू की गोदी में बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है इस समय कि भारत ने पैलेस्टाइन को त्याग दिया है, अब भारत को पैलेस्टाइन से कुछ लेना देना नहीं है।
और विदेश मंत्रालय जो अपनी 2 लाइनों की टिप्पणी लाता है कि वी बिलीव इन द 2 स्टेट्स, लेकिन असलियत ये है कि इस भारत में अगर आप इज़राइल का झंडा लहराते हैं, तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी और अगर आपने पैलेस्टाइन का झंडा लहरा दिया या उसका स्टिकर भी लगा लिया कहीं पर, तो आपको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि पैलेस्टाइन को इंडिया ने त्याग दिया है। मोदी ने फैसला कर लिया कि मुझे पैलेस्टाइन से कुछ लेना-देना नहीं है, मुझे फिलिस्तीनियों के फ्यूचर से भी कुछ लेना-देना नहीं है, मुझे सिर्फ इज़राइल से लेना-देना है। लेकिन इसका फल अल्टीमेटली आपको गल्फ में भुगतना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आप एक किस्म से जाकर एक बीज वहाँ पर बो रहे हो, तो आपको यहाँ से जब ईरान जाएगा पूरा का पूरा, तो आपको भी भुगतना पड़ेगा और ईरान के साथ गल्फ भी तो जा सकता है ना। अल्टीमेटली इज़राइल के साथ पक्की दोस्ती करना गल्फ को भी तो अल्टीमेटली टॉलरेट नहीं होगा, ये बात सबको पता है। तो ठीक है, अगर आपने नफ़रत के बीज बोए हैं, तो भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, मोदी जी, लेकिन सफ़र कौन करेगा? हम 140 करोड़। और मोदी को खुशी हुई एक हत्यारे के साथ खड़ा होके कि हत्यारे के देश में उसको एक नेकलेस मिलता है पहनने के लिए, एक गले में कुछ मेडल मिलता है। किस बात का मेडल? आप हत्यारों से, आतंकवादियों से मेडल ले रहे हैं? वो हत्यारा और आतंकवादी जिसने जेनोसाइड किया, नरसंहार किया, जिसको दुनिया के आधे देश अपने देश में आने से बैन कर चुके हैं। इज़राइल की फ्लाइटें उनके यहाँ नहीं जा सकती हैं और हम उसके प्रति वफादार हैं। नया भारत है ये, जो हत्यारों और तालिबान जैसे आतंकवादियों के साथ संबंध बढ़ाकर रणनीति के नाम पर बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। चाइना अब बहुत सारा डिस्काउंट पे ऑयल ले रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट पे ईरान से और रशिया से, और बेधड़क होकर ले रहा है। उसे अमेरिका का डर नहीं है भाई कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पर। और इंडिया तो डर के खैर पहले ही बंद कर चुका है, लेकिन साहब सच बात तो ये है कि यहाँ पर चीन ने जो खेल किया है, भारत तो पीछे हट गया, लेकिन रूस और ईरान से डिस्काउंट से तेल को भर रहा है वहां पर। अल जजीरा लिखता है कि इजराइल पर जेनोसाइड के गंभीर आरोपों के बावजूद भारत ने इजराइल के साथ अपनी मैत्री यानी कि मित्रता दिखाई है और इजराइल का जो विनाशकारी युद्ध है उसका बचाव करते कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, यानी कि नेतन्याहू जैसे हत्यारे के साथ खड़ा है। ये कमाल की बात है। अल खलीज ने भी कहा है कि अल्टीमेटली खलीज टाइम्स जो है उसका भी यही कहना है कि भारत अब इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और हम आपका जो 7 अक्टूबर का दुख महसूस करते हैं, लेकिन मोदी ने उस दुख को महसूस नहीं किया जो 80,000 मासूम लोगों की जानों में परिवर्तित हुआ और जहां नेतन्याहू ने एक हत्यारे की तरह उनकी हत्या की। एक और मीडिया आउटलेट है गल्फ न्यूज, वो कहते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध गहरे हैं। उनकी विदेश नीति के अंदर जो एक शिफ्ट हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट है, अब वो इस बात को दिखा रहा है कि भारत का पैलेस्टाइन के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है। न्यू अरब जो कि लंदन बेस्ड पेपर है लिखते हैं कि मोदी एक कट्टरवादी हिंदू राष्ट्रवादी नेता है। वो दुनिया के उन नेताओं में हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर के बाद सबसे पहले इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई थी और ईरान को हमने डिच किया है। ये भी बात सही है ना, ईरान को भी तो हमने डिच किया है ना। और ईरान के माइंड में भी आएगा, ईरान भी कहेगा अल्टीमेटली भाई आप भारत के साथ क्यों खड़े हो, अब ये आपके साथ नहीं खड़ा है तो इजराइल के साथ नहीं, तो हम सबको मारना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है इस समय कि इंडिया कहां जाएगा यहां से, और 1 करोड़ लोगों को नौकरी जो है गल्फ के अरेबियन देश देते हैं, ना कि इजराइल देता है। चाइना के लिए तो बहुत फायदा हो गया है। चाइना तो अमेरिका की परवाह करता नहीं और चाइना का कहना है कि भैया मैं तो तेल लूंगा और डिस्काउंट पे लूंगा, दोनों से लूंगा, रूस से भी लूंगा और ईरान से भी लूंगा। अब रही बात इंडिया की, तो पहले कमी आ चुकी थी। अब इस समय रूस की ओर से चीन को $12 प्रति बैरल का डिस्काउंट बेचा जा रहा है, जो पहले $10 पे था, अब $12 का डिस्काउंट है। और इसके बाद जो ईरान से भी बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है, वहां भी उसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि चीन को डर क्यों नहीं लगता, हमें डर क्यों लगता है अल्टीमेटली। ये बात तो सही है कि चीन उन देशों में नहीं है जो अमेरिका की गीदड़ भभकी से डर जाए। और उसने तो यहां तक कह दिया चीन ने कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसी समय मैं तेरे रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोक दूंगा, तेरा 48 घंटे के अंदर सारी आर्मी की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, तब मुझे मत कहना। और चाइना जब कहता है करता है। जिनपिंग बहुत टफ टास्क मास्टर है, वो कोई आसान व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने भारतीय एंकर का रिएक्शन देखा है जिसमें वो बता रहे हैं कि चीन हर हाल में ईरान का साथ देगा। अगर चीन ने ये बोला है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं आपने तो जो वो अभी वीडियो हकीकतन देखी उसके आपको साथ ही कैसी है। लगी वो वीडियो कमेंट में बताएं और मुझे लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।